स्वामी जी पहले मेरा प्रश्न ले सकते क्या? हाँ ठीक है, यस यस का ले लेते, बाद में ले लेंगे दूसरा। स्वामी जी। अच्छा। स्वामी जी एक प्रश्न था मेरा कि जो धारा चली जा रही है मन में विचारों की, और रस आ रहा है उन विचारों को। अब मैं देख रहा हूँ स्वामी जी की विचार भी खुद मैं उठाता हूँ, ये मैं देख रहा हूँ, और बड़ा रस आता है विचारों को उठाने में। वाह। और वो स्वामी जी धारा प्रवाह चल रहा है। तो अभी इसको क्या, इसके लिए क्या किया जाए? मैं क्या करूँ स्वामी जी? बहुत मैं सुंदर। ही उठा रहा हूँ और मैं ही जो है उसमें तकलीफ भोग रहा हूँ। बस ये देखो, और ये ये धारा चल रही है। बिल्कुल बहुत सुंदर प्रश्न है, सभी साधक के काम का प्रश्न है। ये जो यश जी ने प्रश्न पूछा है बहुत सुंदर प्रश्न है, और अपना अनुभव, पहली बात तो बहुत सुंदर अनुभव है कि दिखाई पड़ जाना कि हर घटना का कारण मैं हूं, मैं ही उठा रहा हूं, उस विचार को आमंत्रण में ही दे रहा हूं, उस विचार को फलित होने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए ऊर्जा भी मैं ही प्रदान कर रहा हूं। यह दिखाई पड़ना सबसे बड़ी उपलब्धि है साधक के जीवन में। पहले तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, गलतियां किसी और की दिखाई पड़ती थी। गलती तो स्वामी जी अभी किसी और की दिखाई पड़ती है। अब भी लगता है कि कोई और मुझको परेशान करता है, लेकिन बात चल रही है कि जब भी विचार आता है तो लगता है कि मैं ही उनमें रस ले रहा हूँ और मैं ही इसे उठा नहीं, रहा वो हूँ। धीरे धीरे वो भी दिखाई पड़ेगी। जब ये गलती भी दिखाई पड़ रही है कि मैं ही उसको उठा रहा हूं, मैं ही उसमें रस ले रहा हूं, तो देर नहीं लगेगी। अब सुबह नजदीक है, वो भी दिखाई पड़ेगा कि यहां गलती जो भी दिखाई पड़ रही थी बाहर आज तक दूसरों में, वो भी मेरी निर्मित की हुई थी, मेरी दृष्टि में गलती थी कहीं, मैं गलत परिप्रेक्ष्य में उसे देख रहा था, वो भी दिखाई पड़ेगा। तभी तो, लेकिन स्वामी जी अक्सर मुझको तो ये, मैं तो जैसा देखता हूँ सुनो स्वामी मेरी जी, बात, तभी कोई तो, आपको भला बुरा बोले, हाँ, आपकी गलती ना हो तो भी स्वामी जी लगता तो यही है कि वो खुद ही इंसान जो है बिगड़ा हुआ है वही इस मैं बोलता तरह हूँ, वो से। थोड़ी कमी है, मतलब उतनी दृष्टि अभी फैली नहीं है, उतनी अभिव्यक्ति हो नहीं पा रही है अभी। वो होगा एक दिन, चिंता मत करो। जब इतनी समझ में आ गई बात कि विचारों की जड़ में मैं ही हूं, मैं ही आमंत्रण देता हूं, मैं ही आनंदित होता हूं और दुखी भी होता हूं, जब वो दिखाई पड़ेगा तो एक दिन वो दृष्टि फैलेगी और दिखाई पड़ेगा कि अरे मजे की बात है कि जिनके प्रति कल द्वेष आ रहा था, क्रोध आ रहा था, वो व्यर्थ था, क्योंकि इन सबके पीछे भी मैं ही जुड़ा था। एक बुद्ध पुरुष का मैं की जो श्रृंखला है ना, वो टूट जाती है झूठे मैं की, अहंकार वाले मैं की, जी स्वामी जी। जो तुम्हारी अभी टूटी नहीं है पूरी, जी। वो श्रृंखला अभी थोड़ी बाकी है, यात्रा जारी है आपकी, जी तुम स्वामी साधना जी, काल में इसमें हो। सबसे बड़ी चूक तो वही थी मेरी कि मैं ही रस ले रहा हूँ खुद को जाने में। ये क्या, इसमें मैं क्या करूँ? मतलब मेरे को मजा भी आता है क्योंकि स्वामी जी मैं जब ध्यान कर रहता लगे रहता हूँ तो दिमाग एकदम खाली रहता है, फिर अचानक से ही अपने विचार नहीं, वो उठने तो लगते सीधी हैं। सी बात है फिर ना वो भाई। देखो, एवोर्ड फिल्म कौन देखता है? क्या स्वामी जी? एवोर्ड वाली फिल्म कौन देखता है? अवार्ड वाली फिल्म जो जिसका नहीं क्या नहीं, कहूँ मतलब जो। जो जो अवार्ड पाती है फिल्म, वो तो देखने में मजा नहीं आता है। मजा तो वो फाइट वाली फिल्म आता है, एक्शन वाली फिल्म हाँ आता है देखने में। हाँ। बस तो मन का यही तो स्वभाव है ना। तो वो जो एकांत, वो अकेलापन, वो अपने में ठहरना, उतना रस नहीं जम रहा है अभी आपको। वो अवार्ड फिल्म देखनी अच्छी नहीं लग रही है थोड़ी, अभी भी भटकने की इच्छा है, अभी हाँ भी हाँ बाहर दौड़ने की इच्छा है। वो है अभी। हाँ, तो वो तो सीधी सी बात है ना, तो वो तो जाते जाते जाएगी ना। वो तो आदत पुरानी जी है, स्वामी जी। जन्मों जन्मों की आदत है। अब तुम सोचोगे जन्मों जन्मों की आदत बस इसी एक जन्म में कुछ समय के अंदर समाप्त हो जाए, होगी, वो हो रही है, और मैं गवाह हूं होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जा ही रही है। अब जब इतनी समझ आ रही है, इस बीच कुछ कुछ मांग रह गई है स्वामी जी कि मतलब जो है
जब तक मैं अपना मेरा जीवन खत्म हो तो ये चीज़ जो है हो जानी चाहिए। एक मेरी निजी ज़िंदगी में भी, एक दुनिया में भी ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जानी चाहिए नहीं देखो, और दुनिया वो इस हिसाब मांग से होनी चाहिए। वो मांग जो मैं पहले भी मैंने इस संदर्भ में समझाया था कि ये संकल्प बहुत कीमती संकल्प है, अच्छा संकल्प है, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि संकल्प भी एक मांग ही होती है। वो संकल्प कीमती है जी, कि जी, भाई इस जीवन पूरे होते होते मैं उस अनुभव को पूरा कर लूँ, अपने को पहचान लो, अपने को जान लो, जो भी हो, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही संकल्प तुम्हें सारी ऊर्जा को डाइवर्ट करने के लिए जरूरी होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी शुरुआत में समझाया कि जैसे जैसे तुम जाओगे, जैसे जैसे अहंकार गलेगा मिटेगा, वैसे वैसे मांगे भी गिरने लगेगी, और एक दिन ये जो मांग है ना, आखिरी वाली, कि मैं इस बार मुक्त ही हो जाऊं, वो मुक्ति की मांग भी गिरनी चाहिए। जब तक वो ना गिरेगी तब तक बात बनेगी नहीं। वो आखिरी मांग है, वो गिरेगी, लेकिन तब तक वो सहायक भी है। यही तो दुविधा होती है ना साधना जीवन में, कि जो चीज आज कीमती है वो बिल्कुल कल व्यर्थ हो जाती है, और तुम उस व्यर्थता के साथ भी उसको पकड़े रखते हो, तुम छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि कल तक तो वो कीमती थी, कीमत थी उसकी। अब जैसे पुराने नोट है 500 और 1000 के, जो बंद हो गए, अब जब वो चालू थे 2015 में तो बहुत कीमती थे, तब तुम उसको जी, पकड़ो, वो कीमती था, क्योंकि वो धन था तुम्हारा, जी, उससे चीजें बदली जाती थी। जी, लेकिन जैसे ही वो नोटबंदी आ गई, अब उसकी व्यर्थता हो गई, अब उसको जी, पकड़ना जी, पागलपन होगा, जी, आपको हो सकता है कारावास भी हो जाए। अब समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हाँ, हूँ? तो कहने का जी स्वामी जी, तात्पर्य बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कोई भी संकल्प जरूरी है साधना के लिए, टारगेट चाहिए, वो टारगेट बहुत कीमती होता है, लेकिन टारगेट आते आते वो टारगेट भी समाप्त होना चाहिए, गिरना चाहिए। वो साधक चूक जाता है वहां, साधक वो भूल जाता है, साधक को वो याद ही नहीं रहती, क्योंकि अब तो बस टारगेट को पकड़ने की आदत बन गई। जीवन में सदगुरु आता ही है उस टारगेट की आदत को तोड़ने के लिए। जीवित गुरु का काम ही इतना है कि तुमने जो जो संकल्प लिए, मुक्ति के, मोक्ष के, आनंद के, समाधि के, वो गलत नहीं है, लेकिन एक दूसरा किनारा जब आता है ना, तब यही सब खूंटियां बन जाती है और तुम अटके रह जाते हो। और सदगुरु करता क्या है, जीवित गुरु करता क्या है, बस उस खूंटियों से तुम्हें मुक्त करवाता है। उसका काम ही इतना है कि वहां फिर रुकने की संभावना है, वहां तुम अटक जाते हो, क्योंकि वो समझ ही नहीं थी। संकल्प तो ले लिया, ताकत तो पूरी लगा दी, लेकिन संकल्प को पूरा समर्पण में कन्वर्ट करना है, पूरी तरह विसर्जित करना है, तो वो धीरे धीरे आएगा। चिंता मत करो, ये भी आएगा, जो आप कहना चाह रहे वो भी बात बनेगी, थोड़ा समय स्वामी लगेगा। जी, स्वामी जी धन्यवाद ऐसे स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी ऐसे सिचुएशन में जो दुविधाजनक सिचुएशन है, ऐसे परिस्थिति में भक्त को क्या करना चाहिए? मतलब साधना जारी रखनी चाहिए जब तक उसे पूरा पूरा मुक्त मार्ग नहीं मिलता है तब तक। बिल्कुल, करना कुछ नहीं है। अब साइकिल पर बैठो, पेडल तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो साइकिल गिर जाएगी। वो क्योंकि मैं भी अनुभव करता हूँ इस सिचुएशन बिल्कुल को। बिल्कुल आएगा, सबके सबके साथ यही अनुभव आने वाला है, इसलिए ये प्रश्नों का इतना मूल्य होता है। जो आज आपके लिए मूल्यवान है ना, कल किसी और के लिए मूल्यवान हो जाएगा। वो भी उसी रास्ते से आने वाला है, कल उसका भी यही प्रश्न होगा, वो उसके काम आएगा। तो ये होगा, और ये बस तुम अपनी, देखो, तुम्हें मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान जारी रखने को क्यों कहा गया है? जब तक वो आदत टूटे नहीं ना, पुरानी, तब तक तुम्हें इस आदत को मजबूत बनाना पड़ेगा, इस संकल्प को गहरा करना पड़ेगा, तब तक बहुत जरूरी है।
इसलिए मेरी बात तुम्हें कभी कभी अटपटी लगेगी, तुम उलझ जाओगे, तुम कहोगे कि स्वामी किसी को आप कहते हो रेगुलर ध्यान करो, बहुत ध्यान करो, और किसी चुने हुए को तुम बोलते हो अब तुम्हें तो कोई विधि करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब करोगे तो अटकोगे, अब करोगे तो फंसोगे। ये बात तुम्हें बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगी, लेकिन मेरी भी मुसीबत है, मेरी भी दुविधा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कोई ना करने से अटका हुआ है और कोई ज्यादा करने से अटका हुआ है, वो दोनों दिखाई पड़ रहा है मुझे। समझ में आ रहा है ना? हाँ स्वामी जी, कभी कभी करना भी व्यर्थ दिखता है, लेकिन फिर हाँ, लेकिन हाँ, बस वो व्यर्थता पूरी तरह दिखेगी एक दिन, एक दिन पूरी तरह दिख जाएगी, चिंता मत करो। मेरे साथ भी वही हुआ है, कर करके ही उसकी व्यर्थता दिखाई पड़ी, बिना किए तो दिखाई भी नहीं पड़ेगी, करना पड़ेगा, थकोगे, हारोगे, टूटोगे, तब बात बन जाएगी। यहां हार कर जीत मिलती है, इस बात को समझ लेना। बाहर का नियम अलग है, भीतर का नियम अलग है। यहां जितना हार जाओगे ना, जितना तुम कर रहे हो उसमें कुछ भी उपलब्धि ना हो, उसमें जो जो चाहा वो ना मिले और तुम मिटो, तुम हारो, तुम टूटो, एक दिन अहंकार पूरी तरह हट जाएगा, टूट जाएगा। बस उस दिन करता गया, अब करने की आकांक्षा गई, अब करने का बल गया, ऊर्जा गई, तुम उस दिन ठहर जाते, उस दिन समाधान आ जाता है। लेकिन अभी भी कुछ किसी कोने में, अचेतन के किसी कोने में यह भ्रांति रहेगी कि मैं कुछ करूंगा और कुछ मिलेगा, तब तक करना पड़ेगा। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। माँ शिवानी देहरादून से, उनका प्रश्न है, एक बार भी कोई पूर्ण हृदय से यह कह पाए जो तेरी मर्जी, उसके जीवन से दुख विदा हो जाता है। मेरी मर्जी में चिंता है, भय है, उसकी मर्जी में शांति है।